नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया से पढ़ रहे होंगे और देश दुनिया की खबरों से रूबरू हो रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत प्यारे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। वो टॉपिक है धर्म और ईश्वर। क्या दोस्तों आपने कभी सोचा है कि बिना ईश्वर के भी कोई धर्म हो सकता है? अर्थात ऐसा धर्म हो सकता है कि जिसमें ईश्वर ना हो? क्या आपने कभी इस पर विचार किया है? आपने कभी विचार किया है कि मतलब कि ईश्वर ही ना हो और धर्म हो? आप कहेंगे ये क्या बात हुई भाई, धर्म का मतलब ही ईश्वर होता है। धर्म की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम ईश्वर की ही बात कर रहे हैं। अगर धर्म की बात है तो वहां ईश्वर तो जरूर होगा। वह ईश्वर मतलब सर्वोच्च होगा, सर्वशक्तिमान होगा, सर्वज्ञ होगा, अनंत होगा, असीमित होगा, देश काल अतीत होगा, अनुभवातीत होगा। इस प्रकार की सर्वोच्च सत्ता होगी। तो बिना ईश्वर के धर्म की बात हम कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जानकर आप लोग हैरान होंगे कि ऐसे भी धर्म हैं जिनमें ईश्वर नहीं है। अब आप बताओ, ऐसे भी धर्म हैं जिनमें ईश्वर नहीं है। ऐसे भी धर्म है। अब आप सोचिए जरा, हैं क्या ऐसे धर्म? आप जरा सोचिए कि ऐसे भी धर्म है क्या जिनमें ईश्वर नहीं है? आप विचार करिए, आप थोड़ा सा विचार करिए कि ऐसे धर्म हैं क्या जिनमें ईश्वर नहीं है। वो धर्म कौन से हैं जो ईश्वर को नहीं मानते, इसके बावजूद भी वो धर्म है, उनको हम धर्म कहते हैं। याद आ रहे आपको कोई धर्म? आ रहे ऐसे धर्म आपको याद आ रहे? चलो याद करिए। अच्छा चलो याद करिए। ऐसे धर्म आपको याद आ रहे जिनमें धर्म तो है लेकिन ईश्वर नहीं है, लेकिन धर्म का तो संबंध ही हम लोग ईश्वर से मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो दोस्तों, यहां हम देखने का प्रयास करते हैं। सोचिए आपने वो धर्म कौन से है? वो धर्म है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, कन्फ्यूशियस धर्म, और वो भी भारत के धर्म है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म। आप सोचो, इनमें ईश्वर नहीं है, इसके बावजूद भी एक धर्म है। इसके बावजूद भी एक धर्म है। तो दोस्तों, आज हम लोग एक प्यारे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। वो टॉपिक है ईश्वर विहीन धर्म, अर्थात ऐसा ईश्वर विहीन धर्म, अर्थात ऐसे धर्म जिनमें ईश्वर नहीं है। तो आप सभी लोगों का द यूनिवर्स स्टडी हब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम इस टॉपिक के साथ अभी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं इस प्यारे से टॉपिक पर। आप लोगों के साथ हैं ईश्वर विहीन धर्म के साथ। तो दोस्तों, अगर हमें धर्म को और ईश्वर को समझना है तो हमें कुछ मूलभूत बातें समझनी होंगी, कुछ बेसिक कंसेप्ट समझने होंगे कि आखिर धर्म का मतलब क्या है। तो दोस्तों, धर्म का मतलब होता है, धर्म के दो मतलब होते हैं। एक मतलब है कि धर्म है मतलब सर्वोच्च सत्ता ईश्वर है। धर्म जैसे ही हमने कहा, इसका मतलब ही है कि उसकी सर्वोच्च सत्ता कौन है? ईश्वर है। जैसे ही हमने कहा धर्म मतलब सर्वोच्च सत्ता कौन है? ईश्वर है। हम बार बार कह रहे हैं ताकि वो चीज याद रहे। तो धर्म एक अर्थ में है कि धर्म का ना जिक्र आया तो सर्वोच्च सत्ता कौन है? ईश्वर है। जब सर्वोच्च सत्ता ईश्वर है तो उसके कोई नेतृत्वकर्ता भी होंगे, मतलब उसके धर्म गुरु भी होंगे, जो धर्म के व्याख्याकार होंगे, जो धर्म के बारे में बता रहे होंगे। जब सर्वोच्च सत्ता ईश्वर है तो धर्म ग्रंथ भी होंगे जो ईश्वर की बात कर रहे होंगे। धर्म ग्रंथ भी होंगे जो ईश्वर की विवेचना कर रहे होंगे, जो ईश्वर का गुणगान कर रहे होंगे, जो ईश्वर की शक्ति के बारे में व्याख्यान कर रहे होंगे। उनके उपासना पद्धतियां होंगी, उनके पूजा स्थल होंगे, उनके धर्म स्थल होंगे, उनके मस्जिद होंगे, मंदिर होंगे, गुरुद्वारा होंगे, चर्च होंगी। इस प्रकार के धर्म अगर हैं तो वो सर्वोच्च सत्ता ईश्वर को मान रहे हैं। उनके व्याख्याकार हैं, चाहे वो पादवी हों, चाहे वो पादवी हों, चाहे वो मौलवी हों, और चाहे वो जीसस क्राइस्ट के जो धर्म है हमारा ईसाई धर्म, उसके मानने वाले हों, और चाहे हिंदू धर्म के धर्म गुरु हों, पैगंबर हों, जो भी हैं, इनको मानने वाले धर्म गुरु हैं, व्याख्याकार हैं, जो धर्म का व्याख्या कर रहे हैं। तो इस प्रकार के जब धर्म का व्याख्या कर रहे हैं तो इसमें सर्वोच्च सत्ता कौन है? ईश्वर है। उनकी अपनी उपासना पद्धतियां हैं, उनके अपने कर्म कांड हैं, उनके अपने रीति रिवाज हैं, उनके अपने सिद्धांत हैं। जब वो इन सिद्धांतों की बात करते हैं तो वो एक सर्वोच्च सत्ता की बात करते हैं। वो परम सत्ता ईश्वर है, वो परम सत्ता ही ईश्वर है। सर्वोच्च उनके अनुसार, ईश्वरवादियों के अनुसार सर्वज्ञ है, सर्वोच्च है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, कण कण में है, या कण कण ही ईश्वर है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। ऐसा कौन मानता है? जो मानते हैं कि ईश्वर सर्वोच्च सत्ता है। तो ईश्वर को व्याख्या, ईश्वर सर्वोच्च सत्ता है, उसका वर्णन कहाँ किया गया? धर्म ग्रंथों में। किन्होंने किया? गुरुओं ने किया, धर्म गुरुओं ने किया, है ना, मौलवियों ने किया, पुरोहितों ने किया। इस प्रकार से जो आ रहे हैं
इस प्रकार से जो आर्य उन्होंने धर्म की व्याख्या की, तो धर्म ग्रंथों में उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। काय में धर्म ग्रंथों में जानकारी मिलती है। तो धर्म ग्रंथों के कुछ निश्चित सिद्धांत हैं, उनके सिद्धांत हैं, उनके अपने मूल्य हैं, अपने सिद्धांत हैं, उनकी परंपराएं हैं, उनके रीति रिवाज हैं, उनके कर्म कांड हैं, पूजा पद्धति हैं, तीज त्योहार हैं। तो इस प्रकार का भी धर्म है, इस प्रकार का भी धर्म है जिसमें सर्वोच्च सत्ता ईश्वर है। अब हम दूसरे अर्थ के बारे में बात कर लेते हैं, धर्म के दूसरे अर्थ के बारे में बात कर लेते हैं। धर्म के दूसरे अर्थ का मतलब हुआ जो धी धातु से मिलकर के बना है, जिसका मतलब हुआ धारण करना, अर्थात क्या धारण करना, अर्थात मूल्यों को धारण करना, अर्थात सत्य को धारण करना, अहिंसा को धारण करना, न्याय को धारण करना, प्रेम को धारण करना, बंधुत्व को धारण करना। इस अर्थ में भी धर्म नैतिकता को रिप्रेजेंट करता है। अर्थात धर्म है तो उसमें नैतिकता जरूर होगी, पर कहीं नैतिकता है तो जरूरी नहीं है कि उसमें धर्म हो, क्योंकि धर्म का संबंध कहीं ना कहीं ईश्वर से भी हो जाता है। लेकिन धर्म है तो वो नैतिकता की बात करेगा ही, वो सत्य की बात करेगा, शुभ की बात करेगा, न्याय की बात करेगा, प्रेम की बात करेगा, दया की बात करेगा, करुणा की बात करेगा, बंधुत्व की बात करेगा, है ना। ये सारी चीजें बात की ही जाएगी नैतिकता में। शुभ की बात करेगा, उचित की बात करेगा, इस प्रकार के मानदंडों के निर्धारण की बात करेगा, जिससे समाज में व्यवस्था आती है। अब दोस्तों ये देखिए धर्म का अर्थ क्या होता है। तो धर्म के हम दो अर्थ देख रहे हैं, धर्म के दो पक्ष देख रहे हैं, इंटरनल पक्ष और एक्सटर्नल पक्ष। इंटरनल पक्ष तो हम सभी धर्मों का एक ही है। कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जो बोलता है कि तुम सत्य का पालन ना करो, जो बोलता है कि तुम हिंसा को फॉलो करो। कोई भी धर्म ऐसा नहीं कहता है। सभी धर्म कहते हैं कि सत्य का पालन करो, अहिंसा का पालन करो, न्याय का पालन करो, बंधुत्व, दया, करुणा, प्रेम, इन सब चीजों को फॉलो करो। ये हर एक धर्म इस प्रकार की बात करता है। हर एक धर्म बोलता है कि मानवता ही सबसे बड़ी सेवा है, मानव के दुख दर्दों को समझो, मानव के कल्याण के बारे में बात करो। तो जब इस प्रकार की बातें सभी धर्म करते हैं तो सभी धर्म एक ही स्तर पे आकर के खड़े हो जाते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि सभी धर्मों का जो मूल तत्व है वो तो एक ही है, परम शक्ति। तो इन जो अपना आंतरिक पक्ष है उसको लेकर के कोई विवाद नहीं है, लेकिन जो बाह्य पक्ष है उसको लेकर के अपन विवाद है। हर धार्मिक गुरु बोलता है कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है, वो सामने वाला बोलता है मेरा धर्म श्रेष्ठ है। इससे दोनों की श्रेष्ठता दिखाने के लिए इनमें कट्टरता आ जाती है। जब कट्टरता आएगी तो लड़ाइयाँ तो होंगी ही होंगी, दंगे फसाद होंगे, हिंसा भड़केगी, देश का सामाजिक आर्थिक क्षति होगी। तो दोस्तों अगर उसी को इंटरनल पक्ष को अगर हम देखें, वहीं हम इंटरनल पक्ष को देखें तो वो एकता की बात करता है, वो जोड़ने की बात करता है, वो बांधने की बात करता है, वो एकत्व की बात करता है कि सभी हम एक ही हैं और मूल तत्व से हम सब जुड़े हुए हैं। इस प्रकार के धर्म सिद्धांतों को लेकर के कोई दिक्कत नहीं है, कोई विवाद नहीं है। दिक्कत वहीं से स्टार्ट होती है दोस्तों जब हम अपने धर्म की श्रेष्ठता को लेकर के लड़ने मरने लगते हैं। तो बाह्य पक्ष को लेकर के अंतर है, हमारे कर्मकांड अलग हैं, मुस्लिम भाई बहनों के जो कर्मकांड अलग हैं, ईसाई भाई बहनों के कर्मकांड अलग हैं। इसी प्रकार जो हमारे सिख हैं उनके कर्मकांड अलग हैं, सबके कर्मकांड अलग हैं, उनके सिद्धांत अलग हैं, लेकिन इनकी पूजा पद्धतियां अलग हैं, उनके धर्म स्थल अलग हैं। सब लोग अपने अपने धर्मों के प्रति आस्था रखें, प्रेम रखें, है ना, पूजा पद्धतियों को फॉलो करें। लेकिन जब श्रेष्ठता की बात आती है तभी दंगे फसाद होते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं, आप श्रेष्ठ नहीं है, हमारा ही धर्म आदि धर्म है, हमारा ही धर्म ये है, हमारा ही धर्म वो है। तो ये हुआ धर्म का एक्सटर्नल और इंटरनल पार्ट। एक्सटर्नल पार्ट में पूजा पद्धतियां, मंदिर आ जाएगा, पूजा स्थल आ जाएगा, उपासना आ जाएगा, व्रत जप तप ये सब कुछ आ जाएगा एक्सटर्नल पार्ट में। इंटरनल में सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। जैसे गांधी बोलते हैं सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। आइंस्टीन बोलते हैं अनुशासन ही सत्य है, इस ब्रह्मांड में गजब का अनुशासन है और उस अनुशासन से ही सारी चीजें बंधी हुई हैं। तो दोस्तों इसको हमने समझने का प्रयास किया कि धर्म एक तो धी धातु से बना है, जिसका मतलब हुआ धारण करना, अर्थात यज्ञ का धारण करना है, सुधारण का करना है, मूल्य का धारण करना है, मूल्यों को धारण करना है, अच्छे अच्छे विचारों को धारण करना है, जो सिद्धांत हैं उनको धारण करना है। जैसे भगवान राम को देखो आप, उन्होंने किस प्रकार का त्याग किया, उनके अंदर किस प्रकार की कर्तव्य परायणता थी। तपस्या में देखिए आप कि हमारे शंकर जी किस प्रकार से तपस्या करते हैं। तो ये जो वैल्यूज हैं उनको अंदर हम अपने अंदर धारण करें। तो अगर धारण करेंगे तो वो मूल्य तभी तो माने जाएंगे कि हाँ आप सही में भगवान राम के भक्त हैं, क्योंकि उन्होंने जिस कर्तव्य परायणता का, जिस नैतिकता का, जिस त्याग का, जिस साहस का परिचय दिया, वो परिचय अगर हम देंगे तभी तो माना जाएगा कि हाँ हम उनके
मूल्यों को, उनके सिद्धांतों को मानते हैं। नहीं तो क्या मतलब है, नहीं तो क्या मतलब है ऐसे इन विचारों का, फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो दोस्तों ये देखिए आप, धर्म ग्रंथ है, हमने बात कर ली कि अगर धर्म है तो धर्म गुरु भी होगा, धर्म ग्रंथ भी होंगे, स्पष्ट विचार सिद्धांत होंगे, कर्मकांड होंगे, उपासना पद्धतियां होंगी। धर्म का एक निश्चित लक्ष्य होता है, मानव का कल्याण करना। आध्यात्मिक लक्ष्य होता है, आध्यात्मिक लक्ष्य होता है मोक्ष, निर्माण, मुक्ति, क्योंकि हम सबका एक निश्चित लक्ष्य है मोक्ष, निर्माण और मुक्ति। इसके बाद मोक्ष प्राप्ति का मार्ग होता है, पूजा स्थल होती हैं, पूजा पद्धतियां होती हैं। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि धर्म का जो दूसरा अर्थ होता है वो बोलता है कि सर्वोच्च सत्ता में विश्वास, उसको हमने वर्णन किया ही, सर्वोच्च सत्ता में विश्वास रखना ही धर्म है। इसी प्रकार कुछ दार्शनिक रहे हैं, वेस्टर्न फिलोसफर रहे हैं, जैसे कि गैलवे है, मार्टिनियो है, ये बोलते हैं कि अपने से परे सत्ता में विश्वास रखना, अपने से परे सत्ता में विश्वास रखना, सर्वोच्च सत्ता में विश्वास रखना, सर्वोच्च सत्ता में विश्वास रखना ही धर्म है। और सर्वोच्च सत्ता में विश्वास रखना ही धर्म है, उसके प्रति आस्था रखना, उसके प्रति श्रद्धा रखना, उसकी उपासना करना, जब तब करना ही धर्म है। जैसे अपने रामानुज 4 भक्ति मार्ग की बात करते हैं और 9 भक्ति मार्ग में नवदा भक्ति की बात करते हैं, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण गीता में बोलते हैं कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, ये तीनों मार्ग हैं जो मुझ तक ले जाते हैं। आप किसी भी मार्ग तक मुझ तक पहुंच सकते हैं। हमारे शंकराचार्य अद्वैत वेदांत में ज्ञान मार्ग की बात करते हैं, जैनिज्म है, जैन दर्शन में ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग की बात की जाती है, उपासना पद्धति की बात की जाती है कि मुझ तक पहुंचने की ये मार्ग है। आप किसी भी मार्ग पथ को चुन सकते हैं, किसी भी मार्ग को चुन सकते हैं और मुझ तक पहुंच सकते हैं। इसी प्रकार गीता वेदांत में एक बहुत अच्छी, उपनिषदों में एक बहुत अच्छी बात की गई है कि जिस प्रकार से ग्लेशियर से या हिमालय पर्वत से बहुत सारी नदियां निकलती हैं, शुद्ध होती हैं, बिल्कुल शुद्ध होती हैं, पवित्र होती हैं, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे की तरफ आती हैं, उनके मार्ग अलग अलग हो जाते हैं, उनमें तरह तरह प्रकार के विकार आ जाते हैं, तरह तरह प्रकार की उनमें अशुद्धियां आ जाती हैं। लेकिन इन नदियों के मार्ग भले ही टेढ़े मेढ़े हैं, भले ही इनके रास्ते उबड़ खाबड़ हैं, भले ही इनके मार्ग में अनेकों बाधाएं हैं, जटिलता हैं, लेकिन अंततः ये महासागर में ही मिलती हैं, अंततः ये महासागर में ही मिलती हैं, सागर में ही मिलती हैं। इसलिए वैसे ही मनुष्य है, जब वो जन्म लेता है तब क्या होता है, उसके विचार कैसे होते हैं, शुद्ध होता है कि उसमें पहले से क्या विचार होते हैं, उसमें कौन से विचार डाले जाते हैं, उसको धर्म, जाति, लिंग सब, उसको धर्म जाति नाम सब उसको जन्म से मिल जाते हैं। इस प्रकार मनुष्य भी जब अपने जीवन की यात्रा प्रारंभ करता है तो उसके जीवन के मार्ग भी अलग अलग हो सकते हैं, उसके मार्ग भी अलग अलग हो सकते हैं, अनैतिक हो सकते हैं, उबड़ खाबड़ हो सकते हैं, उसके जीवन में बहुत बाधाएं हो सकती हैं, उसके जीवन में बहुत ही तरह तरह की परिस्थितियां आ सकती हैं, उससे कुछ अनैतिक कार्य भी हो सकते हैं, लेकिन अंततः वो परम सत्य में ही मिलेगा, अंततः वो परम शक्ति में ही मिलेगा। जिस प्रकार से नदियां उबड़ खाबड़ रास्ते से चलती हुए समुद्र में मिलती हैं, वैसे ही मनुष्य चाहे जो करे, चाहे वो अच्छा करे, चाहे वो बुरा करे, अंततः वो परम तत्व में ही मिलता है। वो परम तत्व उसको वैसे ही स्वीकार करता है जैसे वो परम तत्व के प्रति अपनी चाहत रखता है, अपनी इच्छा रखता है। तो ये कौन बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं हमारे गैलवे। और ये जो बातें हम अभी बात कर रही थी उपनिषदों की, वेदांतों की बातें हैं कि ये जिस प्रकार से नदी हम महासागर में जाकर के मिल जाती है, उसी प्रकार मानव परम तत्व में जाकर के मिल जाता है। दोस्तों यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद फ्लिंट साहब हैं जो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि ईश्वर से कम कोई सत्ता स्वीकार नहीं और ईश्वर से अधिक कोई सत्ता संभव नहीं, ईश्वर से कम कोई सत्ता स्वीकार नहीं और ईश्वर से अधिक कोई सत्ता संभव नहीं। तो इस प्रकार के लोग हैं जो बोलते हैं कि धर्म है तो ईश्वर होगा ही, लेकिन बौद्ध जैन को आप देखिए, बौद्ध जैन धर्म है, इसके बावजूद भी वो ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते हैं, ईश्वर के बारे में, ईश्वर की सत्ता को वो स्वीकार नहीं करते हैं, जबकि बौद्ध और जैन ऑलरेडी धर्म है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि धर्म होने के बावजूद भी जरूरी नहीं है कि वो ईश्वर के प्रति आस्था रखें, क्योंकि धर्म का संबंध मूल्यों से भी है, सत्य से भी है, न्याय से भी है, दया से भी है, करुणा से भी है, प्रेम से भी है। इसलिए अगर कोई दया, प्रेम, करुणा कोई बात करता है, सत्य की बात करता है, तो उसके लिए सत्य ही ईश्वर है। कहते हैं ना, सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है वही सिद्ध है, वही सुंदर है। तो सत्य शिवम सुंदरम, इसके लिए कोई आपको परम शक्ति को ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार के ये कुछ विचार थे, इन लोगों के विचार थे। बौद्ध, जैन, कन्फ्यूशियस बोलते हैं कि धर्म का संबंध है बांधना, जोड़ना, सुसंगठित करना, किसको किससे जोड़ना, बांधना, मानव को मानव से बांधना, मानव को प्रकृति से जोड़ना, मानव को उसके मूल्यों से बांधना, मानव को उसको मूल्यों से जोड़ना, जो उसका मूल स्वभाव है मानव को उस मूल स्वभाव तक पहुंचा देना। इसी प्रकार से
गस्टस काम्टे, जॉन डीवी हक्सले जैसे लोग भी हैं जिन्होंने क्या कहा है कि मानव कल्याण सर्वोच्च लक्ष्य है, कि अगर मानव धर्म का मानव कल्याण ही सर्वोच्च लक्ष्य है तो मानववाद ही धर्म है, क्योंकि मानववाद मानव को केंद्र में रखता है और मानव के कल्याण की बात करता है, उसके दुखों के निवारण की बात करता है, उनकी समस्याओं के निवारण की बात करता है। तो इस अर्थ में क्या मानववाद भी धर्म है। दूसरे अर्थ में कुछ ऐसे धर्म भी हैं जो प्रकृति को ही सर्वोच्च सत्ता मानते हैं, जैसे ताओ धर्म, माना धर्म और टोटम धर्म। इनके अनुसार प्रकृति ही वो सर्वोच्च सत्ता है, प्रकृति ही सर्वोच्च सत्ता है, प्रकृति ही सत्य है और प्रकृति को ही ये लोग पूजते हैं, प्रकृति के प्रति ही ये लोग आस्था रखते हैं। तो इनके अनुसार प्रकृति ही धर्म है, प्रकृति ही इनके अनुसार धर्म हो गया। प्रकृति का पालन करना, प्रकृति का संरक्षण करना, कहते हैं ना प्रकृति रक्षिता, वैसे धर्म रक्षिता। धर्म की रक्षा करने से हमारी रक्षा होती है, वैसे ही प्रकृति की रक्षा करने से हमारी रक्षा होती है दोस्तों, है ना। तो ये हम लोग समझने का प्रयास कर रहे थे। सभी मानव समस्याओं से जूझता है, मानव के समक्ष तरह तरह के दुख आते हैं, पीड़ाएं आती हैं, पीड़ाएं आती हैं, प्रताड़नाएं आती हैं। तब उसको लगता है कि मुझे इन दुखों से दूर करने का कोई सहारा तो मिले, इसलिए उन दुखों से दूर करने की ओर या तो वो अध्यात्म की ओर चला जाता है, भौतिकतावाद की ओर जाता है, क्योंकि अध्यात्म से उसको शांति मिलती है कि कोई परम तत्व है जो मेरे दुख दर्दों को दूर करेगा, कोई परम शक्ति है जो मेरे दुख दर्दों को दूर करेगी। इस प्रकार से जो ये परम शक्ति है, इसके प्रति वो दया, इसके प्रति वो आस्था रखता है, श्रद्धा रखता है, उपासना करता है, जब तब करता है कि कहीं ना कहीं अगर मेरे दुखों का निवारण होगा तो यही होगा। और इसी प्रकार व्यक्ति को तो उसको उसके दुखों से मुक्ति चाहिए, वो चाहे अध्यात्म से मिले, वो चाहे भौतिकतावाद से मिले। तो जब व्यक्ति दुखी परेशान होता है, बीमार होता है, उसको उसकी बीमारियों की मुक्ति नहीं मिलती है, तो व्यक्ति डॉक्टर के पास भी जाता है, चिकित्सा कराता है, विज्ञान के पास जाता है, तरह तरह की दवाई लेता है, ट्रीटमेंट कराता है, और जहाँ उसको सुख मिलता है, उसको लगता है कि मेरे दुखों का निवारण यहाँ पे हो गया, उसके प्रति वो आस्था रखने लगता है। वो चाहे डॉक्टर से दुखों का निवारण हो, वो चाहे अध्यात्म धर्मगुरु से दुखों का निवारण हो। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? दुख, हमारे जीवन की जो समस्याएं हैं, उनसे हमें जहाँ दूर होते हैं उसके प्रति हम आस्था रख देते हैं, वो चाहे कोई धर्मगुरु हो या चाहे वो डॉक्टर हो, क्योंकि आज दो ही हैं, एक साइड धर्म है, एक साइड विज्ञान है। विज्ञान भी आपके तरह तरह से आपका इलाज कर रही है। आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी है, कितने प्रकार की टेक्नोलॉजी आ गई। मानव के अंगों का रूपांतरण हो रहा है, हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहा है, आपकी सेल्स को फिर से परिवर्तित किया जा रहा है ना। मानव जीनोम परियोजना है ना। उन तक हमारे जो सेल्स हैं, टिश्यू हैं, उनका निर्माण किया जा रहा है। मानव को उसको सुखद स्थिति बनाने के लिए, उसको अच्छी स्थिति में लाने के लिए तरह तरह के हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, तरह तरह के हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, तरह तरह के हम लोग विकास कर रहे हैं, ताकि मानव का जीवन सफल हो, सुखद हो, उसके जीवन से हम दुखों को दूर कर पाएं। तो दुख है जीवन में, इसलिए हम अध्यात्म की ओर जाते हैं, इसलिए हम विज्ञान की ओर जाते हैं, क्योंकि हमें दुखों से निवारण चाहिए। भगवान गौतम बुद्ध कितनी बड़ी बात बोलते हैं कि ये संसार दुखों से भरा पड़ा हुआ है, आप ईश्वर की बात मत करो। आप ये दुखी बीमार व्यक्ति के सामने ईश्वर की बात करना, उसके दुखों का परिहास उड़ाना है। आप उसके दुखों का इलाज करो, उसकी बीमारी को दूर करो, उसके प्रति आस्था रखो, दया रखो, करुणा रखो। और ये संसार दुखों से भरा पड़ा हुआ है। इतने आंसू, अगर मानव ने इस संसार में इतने आंसू बहाए कि संपूर्ण समुद्रों का, महासागरों का पानी अगर मिला दिया जाए तो भी कम है। तो उन्होंने, भगवान गौतम बुद्ध को मानवतावादी या मानव कल्याण के प्रवर्तक माना जाता है। उन्होंने मानव कल्याण के लिए कितने सारे प्रयास किए, उस पर हम कभी बाद में देखेंगे। उन्होंने कहा कि दुनिया में दुख है, दुख का कारण है, उसको बचने का मार्ग, उससे बचा जा सकता है, उससे बचने का मार्ग है। तो ये सारी समस्याएं कहाँ? दुख मानव के जीवन में, तो वो अध्यात्म की ओर जाएगा, क्योंकि एक स्तर के बाद मानव को ये तो पता चल ही जाता है कि मैं हमेशा नहीं रहूंगा, तो वो किसी अध्यात्म परम शक्ति की ओर आस्था रखने लगता है कि जब मैं नहीं रहूंगा तो कोई तो रहेगा। ये सूर्य मुझसे नहीं है, ये चांद तारे मुझसे नहीं है, ये ब्रह्मांड मुझसे नहीं है, मैं इस ब्रह्मांड में हूँ, ब्रह्मांड मुझसे नहीं है। सांस, ये जो निरंतर हमारे अंदर सांस आ जा रही, ये इसका कंट्रोल मेरे ऊपर नहीं, मेरा कंट्रोल इसके ऊपर नहीं है। इस प्रकार से कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जो आपकी सोच समझ से परे हैं। तो मनुष्य सोचने लगता है कि कोई ऐसी परम शक्ति तो है,
जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, भले ही वो प्रकृति हो, भले ही वो ईश्वर हो, उसी को हम ईश्वर कहें, उसी को हम प्रकृति कहें, उसी को हम कुछ भी कह सकते हैं, बट कुछ तो है इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में। क्योंकि मनुष्य अगर बोलता है कि मैंने सब कुछ जान लिया, तो वो अभी इतना सा जानता है इस ब्रह्मांड के बारे में। इसलिए दोस्तों, ये कुछ विचार थे जो ईश्वर विहीन धर्म की बात करते हैं। आप भी इनके बारे में सोचिएगा कि क्या जो परंपराएं चली आ रही हैं, क्या जो व्याख्यान चली आ रही हैं वो सही हैं, या हमें अपनी तार्किकता का, अपनी बौद्धिकता का प्रयोग करना चाहिए। हमें हमेशा नए नवीनता की बात करनी चाहिए, तार्किकता की बात करनी चाहिए, बौद्धिकता की बात करनी चाहिए, विज्ञान की बात करनी चाहिए, हर चीज़ के कारण के पीछे जाना चाहिए। इसी प्रकार से भगवान बुद्ध कहते थे कि अगर तुम मेरी प्राप्ति में, मेरे रास्तों पर चलते हो, तो तुम्हें अगर रास्ते में बुद्ध भी मिल जाए ना, तो उसको भी, तो बुद्ध भी मिल जाए ना, तो उसको भी मार देना। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो लक्ष्य है वो बुद्ध से भी आगे है। तुम खुद जानो कि तुम कौन हो, तुम खुद जानो कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है, तुम्हारा जन्म क्यों हुआ है। मेरे सिद्धांतों को अनुकरण नहीं करना, मेरे सिद्धांतों पर आंखें बंद करके नहीं चलना, उस पर तर्क करना, सोचना, विचारना, और अगर लगे कि ये सही है तो उनको फॉलो करना और उस मार्ग पे चलना। और बुद्ध ही मत हो, मेरी श्रद्धा और मेरे प्रति श्रद्धा आस्था मत रखने लगना, मुझसे भी आगे जाना और सोचना समझना कि ये ब्रह्मांड, यूनिवर्स बना कैसे है। इसी के साथ दोस्तों ये हमारा टॉपिक पूरा होता है। आप विचार करिएगा कि वास्तव में ऐसे धर्म भी हैं जो धर्म भी हैं और ईश्वर को नहीं मानते हैं। और धर्म का मतलब एक ये भी है कि धर्म है तो ईश्वर होगा ही होगा। धर्म ग्रंथ होंगे, पूजा पद्धतियाँ होंगी, उपासना पद्धतियाँ होंगी, कर्मकांड होंगे, सारी चीज़ें होंगी। तो बहुत बौद्ध धर्म, जैन धर्म, कन्फ्यूशियस धर्म और भी ऐसे धर्म हैं जो धर्म तो हैं लेकिन ईश्वर को नहीं मानते हैं। धर्म हो क्यों? क्योंकि वो मूल्यों को ही धर्म की मूल श्रेणी में रखते हैं। उनके निश्चित सिद्धांत हैं, मानव के दुख निवारण का निश्चित मार्ग है, इसलिए वो धर्म है। निश्चित मार्ग है, चाहे वो अष्टांगिक मार्ग हो, चाहे वो अष्टांग योग हो, चाहे वो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार हो, चाहे उसके बाद त्रिरत्न हो, उनके एक मार्ग है, उनके सिद्धांत हैं, उससे पहुंच करके आप निर्वाण, मोक्ष और कैवल्य तक पहुंच सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।